कन्फोकल कोनिक्स का ये 6th वीडियो और एग्जाम्पल्स एंड टेंजेंट्स चल रहा है इस समय। इस सिलसिले में ये 4था वीडियो। अभी जो हम एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें आपको कोनिक के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो रहा है और उसके बाद उसमें गणित लगानी पड़ रही है, जो भी गणित रिक्वायर्ड है। एक रिजल्ट का इस्तेमाल इसमें होना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लाल रंग से लिखा हूँ। हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस आप खींच सकते हैं? असंख्य ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। ये देखो, इसी पॉइंट से ये भी लाइन जा रही है, 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 ये भी लाइन जा रही है ना। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स, लाइंस आप खींच सकते हो। तो इन लाइंस का इक्वेशन माने इन लाइंस के फैमिली का, सिस्टम का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, जहां पर L1 बराबर 0 एक लाइन का इक्वेशन है और L2 बराबर 0 दूसरी लाइन का इक्वेशन है। यदि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों जिनके इक्वेशंस L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 हो, तो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर के जाने वाली लाइंस का इक्वेशन, यानी लाइंस के फैमिली का इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, लेमडा बिलोंग्स टू R मीन्स लेमडा बीइंग पैरामीटर। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए। एग्जाम्पल, कलर का हमने इस्तेमाल किया आपको समझाने के लिए। TP एंड TQ, और फिगर भी देखते रहिए। TP एंड TQ आर टेंजेंट्स वन टू ईच ऑफ टू कन्फोकल्स। TP TQ दो टेंजेंट हैं, एक कन्फोकल पे खींचा गया है, दूसरा दूसरे कन्फोकल पर खींचा गया है। TP नीले वाले कन्फोकल एलिप्स पर खींचा हुआ है और TQ ये बाहर काले वाले कन्फोकल एलिप्स पर खींचा हुआ है। हाँ, फिगर अगर बना दिया जाए, क्वेश्चन बच्चा पढ़े तो उसके समझ में काफी कुछ बात आती है। शुरू में ही कन्फोकल्स का सेंटर C है और C पर ही ओरिजिन है। इफ द टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, यानी कि ये जो टेंजेंट्स हैं TP और TQ ये परपेंडिकुलर है। देखो मैंने परपेंडिकुलर बना रखा है, हमने इस तरीके से बना रखा है, ये परपेंडिकुलर है। TP TQ परपेंडिकुलर है। तब CT, अब CT लाइन हम खींचे नहीं है, PQ लाइन हम खींचे नहीं, गंदा हो जाएगा ना फिगर। यानी कि CT ये लाइन CT विल बाइसेक्ट PQ, यानी CT लाइन को PQ लाइन बाइसेक्ट करती है या बाइसेक्ट करेगी, यही प्रूव करना है। इसका सलूशन हेवी है, लेंदी है, भारी है, थोड़ा जटिल नहीं है, कठिन नहीं है, भारी है। उसको बोलते हैं TDS, श्रम साध्य, पसीना बहाऊ, TDS सलूशन है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिप्स का इक्वेशन लिखें, लाल वाले का। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। ये एलिप्स हो गया, गिवन एलिप्स, कोई भी एलिप्स है जो दिया हुआ है। फिर इसके दो कन्फोकल हम लिख रहे हैं, जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं। एक नीला वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1, नंबर 2। और एक काला वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू, पैरामीटर बदल दिया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 1, है ना। एक में पैरामीटर लेमडा लिया, एक में लेमडा की जगह म्यू कर दिया। या तो एक में लेमडा की जगह लेमडा 1 ले लेते, एक में लेमडा की जगह लेमडा 2 ले लेते, बात एक ही है। इन दोनों को इकट्ठे हम लिख दे रहे हैं कि ये कौन है, ये कन्फोकल्स हैं। और फिगर में ये कन्फोकल इलिप्सेस है, कन्फोकल इलिप्सिस। हाइपरबोला लेकर के इस तरीके से टेंजेंट आप नहीं बना पाओगे।
ये मिटा दे रहे हैं, बात तो समझ में आई है ना। नीले वाले कनफोकल के पॉइंट पी पर टेंजेंट खींचो, काले वाले कनफोकल के पॉइंट क्यू पर टेंजेंट खींचो, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है, दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं। ये सब बातें हम करने जा रहे हैं, तो ये मिटा रहे हैं, फिगर को रहने देंगे अभी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टू, इस पर, इसके किस पॉइंट पर, एट पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर कोई पॉइंट लेना होगा तो आप लेते हो ए कॉस टी और बी साइन टी, ऐसे ही लेते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में लीजिए, नहीं तो अननोन की संख्या बढ़ जाएगी। देखो ए कॉस टी, ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है उसका स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है उसका स्क्वायर रूट, माने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस, कॉस कुछ ले लो भाई, कॉस अल्फा कर ले रहा है, एक में अल्फा अल्फा कर ले रहे हैं, एक में बीटा बीटा कर लेंगे, ठीक है, कामा। फिर ये बी स्क्वायर है तो बी लिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा। ये बहुत ध्यान से समझते चलिए, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते चल रहा हूँ। सोल्यूशन भारी है लेकिन कठिन नहीं है, जटिल नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टू एट पी इज, टेंजेंट लिखने का सऊर आपको हमने सिखाया हुआ है। पॉइंट x1 y1 पर लिखना है तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 x से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 y से, बस बाकी और कोई टर्म ही नहीं है। तो x1 माने ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस अल्फा, x1 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, प्लस y1 माने ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा इंटू वाई, y1 y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू 1। ये इसको कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू वाई इक्वल्स टू 1। एक टेंजेंट आ गया। इस पे हम नंबरिंग नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम हाइलाइटर लगा दे रहे हैं। जब नंबर न डालो तो हाइलाइटर लगा दो। इसी तरह से अब इस काले वाले कनफोकल के पॉइंट क्यू पर टेंजेंट लिखना है हमको। तो देखो इसमें क्या फर्क है, लेमडा की जगह म्यू है, और इसका जो पॉइंट क्यू लेंगे उसमें हम पैरामीटर यहां चेंज करेंगे, अल्फा को बीटा कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली, इतने दूर में लिख उठेगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 3 एट क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू कॉस बीटा, कामा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन बीटा इज, ऐसे थोड़ा घूम गया है, समझ लेना भाई। यही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, अल्फा को बीटा कर दूं, लेमडा को म्यू कर दूं। कॉस बीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस साइन बीटा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 1। ओए, इंटू एक्स यहाँ पे, इंटू यहाँ वाई इक्वल्स टू 1। इसे भी हाईलाइटर लगा दें।
ये इन टेंजेंट्स में क्या खूबी होनी चाहिए? दीज मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टीपी टी क्यू परपेंडिकुलर है। तो आइए परपेंडिकुलरिटी थोपें इन दोनों के ऊपर, देखें क्या मिलता है। ठीक भाई, इतना समझ में आ गया? अब हम मिटा रहे हैं। अभी तक कुल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पढ़ा है। नंबर 1 एलिप्स पे, नंबर 2 और नंबर 3 उनके कन्फोकल्स पे। इफ दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स, माने आर परपेंडिकुलर, देन पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जब a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 हो। तो देन a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, और फिर इस बात को अर्थाइए, अर्थात a1 a2 माने x के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, b1 b2 माने y के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। तो ये सब आपके सामने है, लिखिए। कलर का इस्तेमाल थोड़ा सा और कर ले रहा है, अच्छा लग रहा है। कॉस अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस बीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस साइन अल्फा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन बीटा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक, फिगर हम नहीं मिटाएंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बात समझने के लिए। टेंजेंट्स का इक्वेशन तो आपको ध्यान में रहेगा ही ना। टेंजेंट्स का इक्वेशन जो भी निकाले थे हम, कॉस अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दें, दैट इज सिंप्लीफाई क्या करना, यही चीज है, अर्थात कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। इसे नंबर 4 डालिए, और यहाँ पे अब कुछ रिजल्ट्स को हम नोट करके लिख लें, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी देखने दिखाने में। एक तो टेंजेंट के इक्वेशंस, टेंजेंट के इक्वेशंस कौन कौन से हैं? कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू वाई इक्वल्स टू 1। एक टेंजेंट हुआ। दूसरे में अल्फा की जगह बीटा कर देना है, लेमडा को म्यू कर देना है। कॉस बीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस साइन बीटा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू वाई इक्वल्स टू 1। ये रहा। और एक ये परपेंडिकुलरिटी वाला जो रिजल्ट आया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट हमारी आंखों के सामने रहे तो बेहतर है। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या अभी तक किया? P पर टेंजेंट खींचा, Q पर टेंजेंट खींचा,
दोनों टेंजेंट को परपेंडिकुलर कर दिया, हो गया, इतना काम हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, उसको लिखें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि एक तारतम्य है वो टूटे। वी हैव टू प्रूव दैट सी टी बाइसेक्ट्स पी क्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, सी टी का इक्वेशन निकालेंगे और फिर पी क्यू के मिडिल पॉइंट को उस पर रख करके संतुष्ट करा के देख लेंगे। सी टी इज ए लाइन, ध्यान से देखना, सी टी इज ए लाइन which passes through the point of intersection of these tangents and also which passes through the origin। इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी से होकर जाने वाले लाइंस का इक्वेशन लिखे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइंस through the point comma t comma of intersection of tangents, equation of lines through the point t of intersection of tangents is, एक टेंजेंट का इक्वेशन ये है, मान लो ये लिखा है L1 बराबर 0, 1 को इधर कर देंगे, ये लिखा है L2 बराबर 0, तो इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल L1 प्लस लेमडा कैपिटल L2 इक्वल टू 0, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए और फिर इसको स्पष्ट करिए। स्पष्ट करने के लिए अब यहाँ जगह नहीं, अब ऊपर चलेंगे, यहाँ पहले एक लाइन यही लिख दें, दैट इज पहला टेंजेंट का बायां पक्ष। L1 बराबर 0 लाइन का इक्वेशन है तो उसको ऐसे लिखो ना, गठरी बराबर 0 लिखा जाए, x cos अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस ये लिखा y साइन अल्फा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा, ये हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स, लेमडा मत लिखो भाई, लेमडा खाली नहीं है ना, लेमडा देखो यही दिक्कत होती है, कोई लेटर लिखते समय देख लेना चाहिए खाली है कि नहीं, लेमडा खाली नहीं तो कुछ और लिख दो, यहाँ पे के लिख दो, लेमडा खाली नहीं के, और फिर L2 बराबर 0 से यहाँ पे देखो हम चूक गए ना, ये 1 को भी बाएं तरफ करो, 1 को भी बाएं तरफ करो भैया, -1, तब ना L1 बराबर 0 जैसा लिखावट होएगा, प्लस के इंटू दूसरे वाले को 1 इधर करके x कॉस बीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस वाई साइन बीटा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू -1 इक्वल्स टू 0, नंबर इस पर डालना ही पड़ेगा 5, L1 प्लस के L2 बराबर 0। इसे C से भी होके जाना है, अभी तो आपने T से होके जाने वाले लाइंस का इक्वेशन लिखा, वो लाइंस बहुत सारी हो सकती है ना, लेकिन हमें ये चाहिए CT, तो इफ इट पासेस थ्रू C00 देन if it passes through C जिसका कोऑर्डिनेट 0 है, देन ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखो तो इसमें बचेगा -1 प्लस k टाइम्स, इसमें बचेगा -1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, इसे -k को उधर ले चलो तो k बराबर कितना आ गया -1, k बराबर -1 अगर इसमें रख दें तो ये वो लाइन हो जाएगा जो T से भी होके जाता है और C से भी होके जाता है। पुटिंग इट इन 5 वी गेट x cos अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा
प्लस वाई साइन अल्फा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा -1, और के की जगह -1 रखना है तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस बीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस वाई साइन बीटा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू -1। ये तो देखो, ये -1 और ये -1 माइनस लगा है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसको आप जो है x का टर्म इंटू वाई का टर्म ऐसे करके लिख लो, इंप्लाइज दैट x का टर्म हम लिख रहे हैं कॉस अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस कॉस बीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक लिखा हूं ना, x का एक टर्म ये है, x का एक टर्म ये है, ऐसे ही y वाला प्लस साइन अल्फा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस साइन बीटा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू वाई इक्वल टू 0। दिस इज नंबर 6। इसे भी हमको यहां लिखना पड़ेगा, इसे भी हमें लिखना पड़ेगा। कॉस अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस कॉस बीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस साइन बीटा अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसे भी लिखना पड़ेगा। कितने रिजल्ट हमारी नज़र के सामने रहे। नंबरिंग ये है नंबर 6, और इस पे क्या नंबर पड़ा है बच्चा, याद है कुछ? 1 2 3 4 पढ़ा था शायद। यस, ये है इक्वेशन नंबर 4। इन पे नंबर हम नहीं डलवाए थे, हाइलाइटर लगवा दिए थे। तो इतना लिखने के बाद फिर लिखिए आप, इट इज द इक्वेशन ऑफ, it is the equation of the line CT। CT का इक्वेशन आपको मिल गया। CT यहाँ पर बनाए नहीं, चित्र गंदा हो जाएगा मेरा, इसलिए इसे ही बस समझो। C और T को मिला दो तो ये लाइन CT हो जाएगी और ये लाइन PQ हो जाएगी। तो हमें सिद्ध करना है कि CT PQ से मध्य विभाजित करती है। इसका मतलब PQ का मध्य बिंदु CT पर स्थित है। अब आइए PQ का मध्य बिंदु निकालें, मिडिल पॉइंट, और उसको CT के इक्वेशन में रख करके संतुष्ट करा करके दिखाएं। इतना काम बाकी है, अभी बहुत टाइम लगेगा, है भी भाई। P और Q के कोऑर्डिनेट्स लेट UV ऐसा मान लिया हमने, be the middle point, be the middle point of the line PQ, यानी P और Q को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ये है। ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, P और ब्रैकेट में इसके कोऑर्डिनेट्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस अल्फा कामा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा एंड Q अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू कॉस बीटा कामा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन बीटा, फुल स्टॉप, देन
तो u बराबर कितना होगा, p का x कोऑर्डिनेट प्लस q का x कोऑर्डिनेट और उसका आधा 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस अल्फा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू कॉस बीटा, है कि नहीं, एंड v इक्वल टू 1/2 दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन बीटा। ध्यान से देख लो भैया, गलत तो नहीं हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस लेमडा साइन अल्फा और बी स्क्वायर प्लस म्यू साइन बीटा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देख लो भाई। बस अब इन्हें सीटी पर रखना है, पुटिंग x इक्वल टू यू y इक्वल टू v on the equation of CT या in the equation of CT, that is in the equation 6 we get, अब हम यहां नहीं लिखेंगे, बहुत भारी है, ऊपर लिखेंगे। x की जगह u रखना है, अच्छा इतना तो हम कर ही सकते हैं, 6 में x की जगह u तो रख ही सकते हैं, कॉस अल्फा ये भाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस कॉस बीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू यू प्लस साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस साइन बीटा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू वी इक्वल टू 0। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2u 2v का मान रखेंगे ना, 1/2 भी रखना पड़ेगा, 2 से गुणा करना, implies that cos अल्फा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस कॉस बीटा अपॉन अंडर रूट, ओए ये गड़बड़ भाई, ये म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू 2u प्लस साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस साइन बीटा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू 2v इक्वल्स टू 0। अब क्या है ना, 2u 2v की वैल्यूज रखेंगे, अदरवाइज u v की रखते तो 1/2 ढोना पड़ता फालतू। बस सब मिटा दे रहे, किसी की जरूरत नहीं, फिगर भी मिटा दे रहे, आपने बात समझ लिया ना। CT will bisect PQ if middle points of PQ lies on CT, माने PQ के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट CT के इक्वेशन को संतुष्ट करें, वही हम संतुष्ट करा के दिखाने जा रहे हैं। अब इसी को आप आगे बढ़ाओ। अरे भैया 2u 2v को मिटा दिए, कोई बात नहीं, हमारे सीट में लिखा हुआ है। हम यहां से देख ले रहे हैं। implies that cos alpha upon under root a square plus lambda minus cos beta upon under root a square plus mu into 2u की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कॉस अल्फा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू कॉस बीटा, ये 2u की वैल्यू है, प्लस साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस साइन बीटा अपॉन अंडर रूट
बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू 2v की वैल्यू, 2v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू 0। बस भैया अब इसी को आप पछोरिए पटकिए कुछ इस तरह से। भारी है, घबराइए मत। इम्प्लाइज दैट, इसको उठाइए, इसमें गुणा करिए, तो दिस इंटू दिस करोगे तो ये कैंसिल होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, इसी प्रकार से इसको जब इसमें गुणा करोगे तो ये कट के आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है तो आएगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर इसका जब इसमें करोगे तो आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो हम ऐसा नहीं लिखना इसको, ये ऐसे कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया। हाँ ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा। थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया तो फुहाड़ा लग रहा है, ये अब ठीक है। ये ले, ये ले। इसी प्रकार से दूसरे वाले में प्लस दिस इंटू दिस करोगे तो ये कैंसिल होके आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इंटू दिस करोगे तो ये कैंसिल होके आएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ब्रैकेट दिस इंटू सेकेंड अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है भाई, दिस इंटू दिस कर रहे हैं और साइन अल्फा साइन बीटा उसको रोके रहिए। फिर माइनस दिस इंटू दिस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस म्यू, ये रहा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, ये रहा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और फिर इसकी वैल्यू प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि म्यू माइनस लेमडा, म्यू माइनस लेमडा इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस म्यू। फिर इसमें दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो फिर आएगा म्यू माइनस लेमडा, तो उसका म्यू माइनस लेमडा इसका म्यू माइनस लेमडा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे अब लिख दें प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये सारे रिजल्ट हम मिटा दिए, इसमें रिजल्ट नंबर 4 का जरूरत पड़ गया भाई, अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4 रिजल्ट नंबर 4 में यही लिखा था, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ओए सॉरी, यहाँ पे लगेगा चिन्ह इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 प्लस म्यू माइनस लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दीजिए बाई 4 एंड दिस इज इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू 0। तो पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक सी टी के समीकरण को संतुष्ट कर दिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ पी क्यू satisfy the equation of CT
It means that middle point of PQ lies on CT. It means that CT bisects PQ. यही सब लिखना है. Thus, the coordinates of middle point of PQ satisfy the equation of CT. It means that the middle point of PQ lies on the line CT. Hence, CT bisects PQ. ये प्रूव करना था. काफ़ी लेंदी सोल्यूशन है. इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको नहीं ही करना चाहिए, और यदि करना मजबूरी है तो लास्ट में करना चाहिए, ताकि जितना लिख सकें, कापी छिन जाए. इसलिए इस न्यूमेरिकल को आपको हमने बताया. हेंस CT बाइसेक्ट्स PQ. कॉन्सेप्ट के स्तर पे ये कठिन नहीं था, लेकिन सलूशन की लंबाई के हिसाब से ये TDS है, श्रम साध्य, पसीना बहा हुआ है, जीव उबियामन है, समझ लो इसे. इस क्वेश्चन के सलूशन को मैंने इसीलिए बताया है. मैं इसको इग्नोर भी कर सकता था, सिर्फ ये संदेश देने के लिए आपको कि ऐसे प्रॉब्लम्स केवल पढ़ने के लिए होते हैं, पढ़ करके आनंद उठाने के लिए होते हैं, एग्ज़ाम में करने के लिए नहीं होते. एग्ज़ाम में एक एरर अगर कहीं हो गया तो सब सत्यानाश हो जाएगा. फिलहाल वीडियो को लाइक करिए. अब अगले वीडियो से हम जायका बदलेंगे. अभी तक हम ऐसे एग्जाम्पल्स कर रहे थे जिसमें हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे थे. अब हम पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालेंगे कि ये लाइन इस कोनिक को इन शर्तों पे छुएगी. इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का इस्तेमाल करके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. थैंक यू.